हेलो एवरीवन, मैं अशोक दुबे स्वागत करता हूं आप लोगों का सुलभ शिक्षा के एक नए अंक में। और आज जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है हर्ड इम्यूनिटी, जिसके बारे में हम लोग जानें कि जो कोरोना वायरस आउटब्रेक हो रहा है, तो चूँकि वैक्सीनेशन या दवाई किसी तरह की अभी तक तो उपलब्ध नहीं हुई है, तो आगे जो लॉकडाउन हो रखा है जिसके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, जब लॉकडाउन खुलेगा तो उससे आगे क्या, उसका उपाय क्या और क्या आगे चीज़ें होंगी। तो बहुत कुछ है जानने को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। चलिए देखते हैं। अब हर्ड इम्यूनिटी का जो लिटरल मीनिंग है, हर्ड का मतलब होता है झुंड, लोगों का समूह। और इसका दूसरा नाम भी है हर्ड प्रोटेक्शन, झुंड से प्रोटेक्शन। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है वो इट इज़ इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन। ये डायरेक्ट प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना तो अभी तक वैक्सीन है ना दवाई है, तो डायरेक्ट दवाई खा के हम ठीक नहीं कर सकते अभी तक इस किसी तरह की बीमारी को, जो कोरोना वायरस अभी फैला हुआ है। तो ये उसी के संदर्भ में समझेंगे कि ये इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन है किसी बीमारी से। ठीक है, फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेज, जो बीमारी होती है। पहला बात, इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन का मतलब है वो मैं अभी बताता हूँ। दूसरा है कंटेजियस डिजीजेज, ये केवल कंटेजियस डिजीज में ही काम करता है। हर्ड इम्यूनिटी जो है, कंटेजियस मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है, उसको कंटेजियस कहते हैं। इन बीमारियों में ही काम करता है, केवल कारगर होता है हर्ड इम्यूनिटी। और दूसरा है कि ये, अब हम जानते हैं कि जो इम्यूनिटी होती है लोगों की, वो लोगों में दो तरह से आ सकती है। एक है वैक्सीनेशन के द्वारा, जो कि हम आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जाके वैक्सीन, मुंह में पोलियो ड्रॉप, मुंह वाला, फिर इंजेक्शन वाले, अलग अलग टाइफाइड, पेंटावेलेंट, रोटा वायरस वगैरह के दिलवाते हैं। दूसरा है कोई अगर प्रीवियस इन्फेक्शन आपको हुआ है, मतलब, तो ये प्रीवियस इन्फेक्शन समझने से पहले हम ये जान लें कि अगर कोई इन्फेक्शन किसी को होता है और वो बंदा अपने आप रिकवर कर जाता है, जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना वायरस के केस में बहुत सारे लोग खुद ब खुद रिकवर कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उनके शरीर में अपने आप इम्यूनिटी बन जाती है। तो वो भी एक प्रकार का दवाई है कि अब दोबारा या बहुत दिनों तक उस व्यक्ति को दोबारा से ये वायरस या इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये भी एक इम्यूनिटी है। मतलब दो इम्यूनिटी हुई, वैक्सीनेशन के द्वारा या, और दूसरा है प्रीवियस इन्फेक्शन के द्वारा जो रिकवर कर गए हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए इस तस्वीर को देखते हैं। हम लोग तस्वीर को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए, जो ये तस्वीर का जो पहला हिस्सा है, इसको 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है। एक हिस्सा, 2 हिस्सा और ये नीचे वाला तीसरा हिस्सा। अब पहले हिस्से में सब में ये 3 तरह कलर में ये तस्वीरों को दिखाया गया है, ब्लू, येलो एंड ग्रीन, सॉरी रेड। ये पहला है नॉट इम्यूनाइज्ड बट स्टिल हेल्दी। ये समझ लीजिए कि वो केस है जब किसी तरह का आउटब्रेक नहीं हुआ है वायरस का। ठीक है, तो इसमें देखिए, ये जो ब्लू कलर में लोग हैं, बहुत सारे लोगों का हर्ड है, मतलब झुंड है। इसमें 2 ही लोग इन्फेक्टेड है, रेड कलर वाले। ठीक है, और ये अपना कम्युनिटी में ट्रांसमिट कर रहे हैं बीमारी को, यहाँ से यहाँ तक जो गोल बना हुआ है। अब इसके दूसरे पार्ट में चलते हैं, इस साइड। जब ये 2 लोगों ने मिलकर इतने लोगों को इन्फेक्ट कर दिया, रेड कर दिया, ब्लू को रेड कर दिया, इसमें देखिए, और लगभग पूरी कम्युनिटी यहाँ पे इन्फेक्ट हो गई है। क्योंकि रेड जो है डिनोट कर रहा है न तो इम्यूनाइज्ड हैं लेकिन सिक हैं, मतलब बीमार हो गए हैं, केवल 4-5 ब्लू कलर वाले को छोड़ के। उसके बाद क्या होता है कि अब दूसरा है, अब दूसरे झुंड को देखते हैं। दूसरे में क्या होता है कि कुछ लोग इम्यूनाइज्ड हैं, जैसे ये पीले कलर वाले जो हैं, ठीक है, ये इम्यूनाइज्ड है, और ब्लू वाले में अभी तक फैला नहीं है। अब यहाँ भी 2 इन्फेक्शियस पर्सन है, सॉरी, 2 रेड वाले हैं, और दोनों रेड वाले मिलकर जब फैलाते हैं, तो जब दूसरी तस्वीर में हम लोग आते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये पीले वाले जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड थे या इम्यूनाइज्ड थे किसी तरह से, वो उनमें नहीं फैला, और 5-6 लोग और जो बच गए। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें 5 लोग लगभग बच गए थे जिसको बीमारी नहीं हुई थी। इसमें लगभग 10 लोग बच गए, क्योंकि पहले से भी कुछ इम्यूनाइज्ड लोग थे वो, और कुछ लोगों में नहीं फैला, जो बचे रह गए, जो घर में बैठे रह गए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखे, इस तरह से। अब ये तीसरी तस्वीर देखने से पहले मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ कि तीसरी तस्वीर क्या कहती है, तीसरा पार्ट, कि आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 23 तारीख को, तो टोटल जो दुनिया में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या है वो है लगभग 27 लाख से अधिक। ठीक है, 27 लाख से अधिक, लगभग 1,91,000 लोगों से अधिक की मृत्यु हो चुकी है, और इसमें लगभग 7,45,000 लोग रिकवर कर चुके हैं। मतलब ये इन्फेक्शन
से इम्यूनिटी बना चुके हैं। अब ये जो रिकवर कर चुके हैं, मैं इसी पे बात करूँगा। ये 7.5 लाख लोग, ये जो झुंड है 7.5 लाख का, ये जो हर्ड बनाएगा वही इम्यूनाइज लोग हैं। अब ये उनको अगर यहाँ पे इनके झुंड में कोई बंदा जाएगा, अब ये पीले वाले लोगों की कैटेगरी में आ जाते हैं जो इम्यूनाइज लोग हैं, ठीक है। जो इम्यूनाइज होकर यहाँ पे आए तो इनके बीच में जो ये ब्लू कलर के लोग हैं, जिनको जो हेल्दी तो हैं बट इम्यूनाइज नहीं है, और इनके बीच में जो लाल वाले 2 हैं जो इम्यूनाइज्ड भी नहीं है और सिक हैं, वो अब फैलाना तो चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी इनसे ये बीमारी फैलेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये पीले वाले ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं। प्रीवियस जो इनमें कोरोना वायरस फैला था उसको रिकवरी कर चुके हैं। अब इनमें दोबारा ऐसे बीमारी होगी नहीं। तो जब ये पीले वाले में नहीं होगा तो ये ट्रांसमिट ब्लू वाले में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो झुंड रिकवर होके आई है, यानी कि इन प्रीवियस इन्फेक्शन से या फिर अगर किसी तरह की वैक्सीन से, तो उन झुंड के बीच में अगर कोई नॉन इम्यूनाइज्ड लोग भी रहेंगे तो उनको भी ये नहीं फैलेगा। मतलब ये बैरियर की तरह काम करेगा। कुल मिला के अगर एक बात कहा जाए तो जैसे दांतों के बीच में जो जीभ कितना भी सॉफ्ट हो, सेफ रहता है, उसको चोट नहीं लगता, उसी तरह से जब इम्यूनाइज लोगों के बीच में अगर इम्यूनाइज लोग भी रहेंगे तो उनको भी ये इन्फेक्शन नहीं फैलेगा और धीरे धीरे करके इस बीमारी का अंत हो जाएगा, क्योंकि उनका फैलना पहले कम होगा। कोरोना वायरस जैसी बीमारियों का फैलना पहले कम होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके फैलना बंद हो जाएगा, और जो कि 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो अब ये तो है डाटा। अब कहाँ कहाँ ये काम करता है, जो हर्ड इम्यूनिटी है उसके बारे में जानते हैं कहाँ काम करता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। देखो, पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया में जितने भी पॉपुलेशन है या पूरे किसी राज्य या कंट्री को उठा लिया जाए, तो हर पॉपुलेशन जो होता है, हर बंदा वैक्सीनेटेड नहीं होता है। हर किसी को वैक्सीन प्रोवाइड नहीं करा पाती है सरकार, चाहे किसी कारण से नहीं हो पाता है, ठीक है, पहला बात। तो यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी कारगर होता है, ठीक है, क्योंकि जब बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन मिल जाता है तो जो जिनको नहीं भी मिलता है उनमें भी ये बीमारी नहीं फैलती है, क्योंकि जब आसपास वाले लोगों को बीमारी नहीं है तो इनको कैसे फैलेगी। दूसरा, अगर बहुत सारे जो वैक्सीनेशन होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनका एक एज लिमिट होता है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो 6 वीक बाद, 14 वीक जन्म के समय, कि कुछ वैक्सीन जन्म के समय पड़ते हैं, अगर आपने उसको डिले कर दिया, अगर 2 साल बाद दिलाने जाओगे तो वो नहीं पड़ता, तो वो जो वंचित रह जाता है बंदा। चाहे कुछ वैक्सीन जो होता है 5 साल के बाद पड़ता है या 10 साल के बाद पड़ता है, अगर उसको आप पहले दिलाएंगे तो वो पड़ेगा नहीं। तो लेकिन 10 साल के बीच में अगर उसको कोई बीमारी होती है तो उसमें उसकी क्या गलती है। इसी यहीं पे हर्ड जो इम्यूनिटी है वो काम करता है। आसपास के लोगों को अगर वो बीमारी नहीं है तो 10 साल से पहले उस बच्चे को होगा ही नहीं, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे जिसमें इम्यून सिस्टम जो है, ठीक है, शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है। तो वो उन बीमारियों में भी आप चाहे कितना भी वैक्सीन दे लो, उस पर असर तो करता नहीं है। तो अब ऐसे केस में क्या होता है कि उन बीमारियों में हमें ये हर्ड इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत पड़ती है जनरल पॉपुलेशन में। अब कहाँ कहाँ ये बीमारियां मतलब हर्ड इम्यूनिटी काम करे, कौन कौन सी बीमारी में। ये तो कई तरह की बीमारियां, जैसे नाम पढ़ सकते हैं, HIV एड्स हो गया, लिम्फोमा हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, बोन मैरो कैंसर, ठीक है, अलग अलग तरह का, जिसमें क्या होता है कि जो इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाती है, मतलब इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी हो जाती है। तो इन केसेस में, इन बीमारियों में, इनके नाम भी आप रख सकते हो याद कुछ के, हम हर्ड इम्यूनिटी बहुत कारगर होती है। तो आशा करता हूँ आपको हर्ड इम्यूनिटी समझ में आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़। धन्यवाद।